ये परेशानियां अक्सरों घर में देखने को मिलता है कि बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके घर के ऊपर जिन्नात के साए होने की वजह से वो घर कई साल से तबाह बर्बाद रहता है। घर के लोग बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं, हर वक्त मुश्किलों का सामना करते रहते हैं और घर में मुसीबतें दिन पर दिन बढ़ती ही जाती रहती है। मुसीबतें दिन पर दिन बढ़ती ही जाती रहती है। घर में कोई शख्स है जो बीमारियों में कई साल से मुब्तला है, ना दुआ काम आ रहे हैं, ना दवा काम आ रहे हैं। घर में कोई ऐसा शख्स भी है जो बाहर परदेश जाकर कमा रहा है, मगर उसकी कमाई में या उसकी रिस्क में बरकतें नहीं हो पा रही है। घर में आपके औलाद है, आपके औलाद आपके कहा नहीं मानते हैं, आपकी बेटी हो या बेटे हो, आपके कहा नहीं मानते हैं। ये भी एक मुसीबत है, परेशानी है। तरह तरह की आपके घर में मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती है। तो दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अजीज़ नौजवान साथियों, मैं आपको आज एक ऐसे नुस्खा बताऊंगा जिस नुस्खे पर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मेरा भी यकीन है और आपको भी यकीन करना होगा कि इस नुस्खे पर अमल करने के बाद हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि मैं नुस्खे कोई दूसरे किताब, कोई दुनियादार के किताब से मैं नुस्खे आपको नहीं बता रहा हूँ, बल्कि उस किताब से मैं नुस्खे बता रहा हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला ने कमोबेश 1,24,000 पैगंबरों को पैदा किया, लेकिन अल्लाह ताला ने हर नबियों को, हर पैगंबरों को अल्लाह ताला ने किताबें दी है, लेकिन अल्लाह ताला ने तमाम नबियों की किताबों का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने नहीं लिया है। लेकिन वो कुरान जिसको हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, उस कुरान के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इस कुरान को हम क़यामत तक, इस कुरान को हम ही नाजिल करने वाले हैं और इस कुरान को क़यामत तक हम ही इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लेते हैं। उसी किताब में से दोस्तों मैं आपको नुस्खे बता रहा हूँ। यकीन जाने कि आपको अगर कुरान अज़ीम पर यकीन कामिल होगा, सच्चा पक्का ईमान अगर कुरान अज़ीम पर आपको होगा, तो ये अमल करने के बाद आपको घर में अगर एक नहीं 100 भी परेशानियाँ आपके अंदर होगी घर के अंदर, तो तमाम परेशानियाँ आपको दूर हो जाएगी। आप नुस्खे को गौर से समाअत कर ले कि नुस्खे क्या है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको लाल 7 मिर्च लेनी है। आपको 7 लाल मिर्च आपको लेनी है और एक ऐसे जगह पर आपको जाना है जिस जगह पर आपको कोई दूसरा शख्स ना देख पाए। आप रात में भी ये अमल कर सकते हैं, दिन में भी अमल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि कोई दूसरा शख्स आपको देखने ना पाए। लाल 7 मिर्च आप ले लें और उसके बाद किसी जगह पर जाकर तन्हाई में बैठ जाएं कि कोई दूसरा शख्स आपको देखने ना पाए। उसके बाद एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। मैं पढ़कर बता देता हूँ, शायद अगर आपको याद ना हो तो सुन करके या कहीं पर किसी जगह पर देख करके या अपने यूट्यूब पर या किसी यूट्यूब पर सर्च करके सूरह फातिहा को देख करके आप अगर हिंदी जानते हैं तो हिंदी में आप लिख लें, अगर इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में आप सूरह फातिहा को लिख लें। और अगर याद है आपको सूरह फातिहा तो फिर आपके लिए कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सूरह फातिहा एक मरतबा पढ़ना है और सूरह फातिहा एक मरतबा पढ़ने से पहले 3 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है। और दुरूद शरीफ में कोई क़ैदो बंद नहीं है कि आपको नमाज वाली दुरूद शरीफ पढ़ना है या इसके लिए कोई दूसरे दुरूद शरीफ है तो वही पढ़ना है। आपको जो भी दुरूद शरीफ याद है वो दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद एक मरतबा आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। उसके बाद आपको 3 मरतबा सूरह कौसर यानी इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये आपको पढ़ना है, 3 मरतबा पढ़ना है। सूरह कौसर 3 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद फिर 3 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ करके और उस लाल मिर्च पर आपको फूंक देना है। और फूंक मारने के बाद घर में अगर कोई परेशान है, कोई बीमारियों में मुब्तला है, तो आप उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर 7 मरतबा उस लाल मिर्च को आप घुमाकर आप किसी चूल्हे के अंदर आप उसको जला दें। अल्लाह के फजल करम से वो बीमार शख्स ठीक हो जाएगा। किसी पर जिन्नाती हरकत है, शैतानी हरकत है, उसको सर पर भी आप 7 लाल मिर्च को आप घुमा करके और 7 मरतबा घुमाना है। 7 मरतबा घुमा करके उसके सर के ऊपर से
आप चूल्हे में जाकर उस मिर्च को जला दें, अल्लाह का फजल करम होगा तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। और अगर आपके कारोबार में परेशानियां हैं, कारोबार नहीं चलते हैं, या घर में तरह तरह की परेशानियां हैं, या घर के हालात ख़राब हैं, तो आप उस लाल मिर्च को एक काले कपड़े में लपेट कर, एक काले कपड़े में बांध करके, उस मिर्च को काले कपड़े में बांध करके आप किसी दरिया में, किसी नहर में फेंक दें। आपके घर की परेशानी को भी अल्लाह ताला दूर फरमाएगा और आपके कारोबार में अल्लाह ताला तरक्की बख्शेगा।